हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 4 का वीणा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 1। पाठ का नाम है ऐसा वर दो। ये एक प्रार्थना है। हम इस वीडियो में इसी प्रार्थना का व्याख्या देखेंगे। तो चलिए एक एक पंक्ति को पढ़ते हैं और एक एक पंक्ति के व्याख्या को भी समझते हैं। भगवन हमको ऐसा वर दो, जग के सारे सद्गुण भर दो। हम फूलों जैसे मुस्काएं, सब पर प्रेम सुगंध लुटाएं। हम पर हित कर खुशी मनाएं, ऐसे भाव हृदय में भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। इस पंक्ति का व्याख्या हो जाएगा। बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें ऐसा वरदान दो कि इस संसार के सारे अच्छे गुण अर्थात सद्गुण हमारे अंदर आ जाए। हम फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहें और सभी पर अपने प्रेम रूपी सुगंध यानी कि प्यार और अपनापन बांटें। दूसरों की भलाई करने से हमें सच्ची खुशी मिले और हमारे दिल में ऐसे ही विचार हमेशा भरे रहें। हमें ऐसा वरदान दो। अब हम दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। दीपक बने लड़े हम तम से, ज्योतिर्मय हो यह जग हमसे। कभी न हम घबराए गम से, तन मन सबल हमारे कर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। इस पंक्ति का व्याख्या क्या होगा? तो बच्चे चाहते हैं कि वे दीपक बनकर अज्ञान रूपी अंधकार यानी कि तम से लड़ सके। वे ईश्वर से ऐसा ज्ञान मांगते हैं कि उनकी अच्छाई से यह सारा संसार जगमगा उठे। चाहे जीवन में कितने भी दुख या गम क्यों न हो, वे कभी घबराए नहीं। इसके लिए वे अपने तन अर्थात शरीर और मन को बलवान और शक्तिशाली बनाने की प्रार्थना करते हैं। तीसरा पंक्ति है, सत्य मार्ग पर बढ़ते जाएं, सबको ही सन्मार्ग दिखाएं, सब मिलकर जीवन फल पाएं, ऐसे ज्ञान बुद्धि से भर दो। भगवान हमको ऐसा वर दो। इस पंक्ति का व्याख्या हो जाएगा। इस अंतिम भाग में बच्चे सच्चाई के रास्ते यानी कि सत्य मार्ग पर आगे बढ़ने रहने की शक्ति मार रहे हैं। वे चाहते हैं कि वे खुद तो सही रास्ते पर चले ही, साथ ही दूसरों को भी भलाई और अच्छाई का मार्ग दिखलाएं। सभी लोग मिलकर जीवन की खुशियाँ और सफलता पाएं। इसलिए वे ईश्वर से उत्तम ज्ञान और बुद्धि की आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रार्थना है वो त्रिलोक सिंह ठकुरेला ने लिखा है और हमने इस वीडियो में इस प्रार्थना की व्याख्या को पढ़ा। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।